हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसके अंदर हम देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट को या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम किसी रस्सी से बांध देंगे, और इस रस्सी से बांधने के बाद में हम क्या देखेंगे कि जब एक एंड से उसको खींचेंगे तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा और उसके बीच में टेंशन कितनी आएगी। टेंशन बोल लो या कनेक्टेड फोर्स बोल लो या कॉन्टैक्ट फोर्स बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे टू बॉडी पे, फिर उसके बाद में देखेंगे थ्री बॉडी पे और उसके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं ठीक क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज, जब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर हम कोई पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट मास रखेंगे। ये हमने सपोज किया इसका मास है, ये हमने कोई मास लेने हैं। ठीक है, ये सपोज करते हैं हमारा ये m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई m2 मास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई m3 मास का ऑब्जेक्ट होगा। इस कंडीशन में हो सकता है कि कैसा भी होगा जी, मतलब कहने का ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पर पड़ा हुआ है। किस पर पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ सरफेस पर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या देखना है कि इसके बीच में टेंशन कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, जब हम ये रोप ले रहे हैं, ठीक है, इसको तो बोलते हैं अर्थ सरफेस। जो हमारा जो क्या है, अर्थ सरफेस है जी। क्या है? अर्थ सरफेस। ठीक, ये अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस। अब इस अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मास के तीन ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हम इसको सपोज करते हैं, इस वाले को, इसका नाम है m1, ए ब्लॉक का मास, ये ए ब्लॉक है, और ये हमारा बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि ए बी सी हमारे तीन ब्लॉक हैं, और तीन ब्लॉक का जो नाम है वो कितना है? इसका नाम है हमारा ए ब्लॉक। ठीक है, जो कितने मास का है? ए ब्लॉक है हमारा m1 मास का। कितने मास का? m1। और बी ब्लॉक कितना है? m2 मास का है। और सी ब्लॉक कितना है? m3 मास का है। ठीक है, अब इनको हमने क्या करा, किसी रोप से हमने इनको ऐड कर दिया। किसी रोप से हमने इनको ऐड कर दिया। सपोज कीजिए इसको एक इस रूप से और एक इस रूप से। ठीक, अब डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरफ से खींचेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को जो है ना किस तरफ से रोटेट करा रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ से खींच रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है। जब रस्सी डिफरेंट होती है तो टेंशन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। यानी कि रोप इज डिफरेंट। ठीक है, रोप इज डिफरेंट, देन क्या होता है? देन टेंशन आल्सो डिफरेंट। टेंशन आल्सो डिफरेंट। ठीक है, यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट रस्सियां यूज की हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो उसके ऊपर, रोप के ऊपर जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये वाला हमने इसको इधर से खींचा, कोई एफ न्यूटन का फोर्स लगा के, या टेंशन एफ, टेंशन और फोर्स दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको हमने कुछ टेंशन दे दी और इसको हम कुछ इधर से पुल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पुल करेंगे तो पुल करने के बाद में क्या होगा, देखिए रस्सियां कितनी है, डिफरेंट डिफरेंट रस्सी यूज की हैं। तो हमने इस वाले को लिया, तो हम सपोज करते हैं इसको हमने टेंशन नाम दे दिया T1। ठीक है, और इसके बीच में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी? टेंशन T2। अच्छा, जब मोशन कर रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन आल्सो सेम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम विल बी सेम। ठीक है, यानी कि अगर कोई इसके ऊपर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ है तो इन तीनों पर क्या होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा। तीनों पर क्या होगा? एक्सेलरेशन सेम होगा। चलिए सारी बातें हो गई, अब चलते हैं जरा हम नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है हमारा? व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड। व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड। अब हम क्या है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और उसको पुल कराएंगे। ठीक है, दो बॉडीज कोई कनेक्टेड है। सपोज कीजिए ये हमारी कोई अर्थ सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर हमने क्या करे, m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट लाके रख लिए। ठीक है, हमने क्या किया, m1 मास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और एक हमने m2 मास का ऑब्जेक्ट ले लिया। इन दोनों को किसी रस्सी से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इसको रस्सी से कनेक्ट करेंगे तो इसका मास है हमारा m1 और इसका मास क्या है? m2। अब देखिए इसके बीच में जो रोप है, इसके बीच में जो रोप आई है वो रोप कितनी है? सिंगल रोप है। ये क्या है? सिंगल रोप है। ठीक है, और हमने किसी न्यूटन के फोर्स से, किसी फोर्स से उसको क्या करा, इधर की तरफ पुल कर दिया। ठीक है, इसको खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर? तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सेलरेशन ए ही होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जब हमको फाइंड करना है, सपोज कीजिए हमने इसको एफ न्यूटन से खींचा, तो हम क्या करेंगे, जब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, एक कंप्लीट मास मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कंप्लीट मास। ठीक है, तो इसका टोटल मास कितना हो गया? एम इजकल टू कितना हो जाता है? m1 प्लस
m2। एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है a, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन की कंडीशन आएगी वो कितनी होगी f इजिकल टू एम ए होता है, और हमें कितना है m की जगह कितना रखना है m1 प्लस m2, और इसको a एक्सेलरेशन देके हमने खींच लिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a इजिकल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। इस पूरे सिस्टम पर जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन की कहानी यही होगी, ठीक है। इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इतना आएगा, ठीक। यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो उसको कुछ टेंशन मिलेगी, कुछ टेंशन होगी इसके ऊपर, उसको हमें देखना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब ये टू बॉडीज हमारी कनेक्टेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं दोबारा उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से, ठीक। देखिए अब पूरा सिस्टम किस मास से चल रहा है, ठीक है। रस्सियां कितनी है इसके ऊपर, दो रस्सियां हैं, कितनी है, दो रोप लिए हमने, एक तो लिए ये रोप और एक वाली लिए रोप ये वाली। तो हमने क्या किया, इसको एफ न्यूटन की फोर्स से जब इसको पुल करेंगे तो इसके साथ में ये वाला m1 मास जो है ये भी पुल करेगा, ये भी साथ में मोशन करेगा, जैसे ये इधर की तरफ मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। कैसा मोशन होगा देखिए, जब हम इसको मोशन कराएंगे, ठीक है, इसको हम मोशन करा रहे हैं, इसके ऊपर हम एफ न्यूटन का फोर्स लगा के जैसे इसको पुल करेंगे, ठीक है, जैसे इसको क्या करा हमने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये साथ साथ क्या करेगा, मूव करेगा। दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर सेम होगा, क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा इनके ऊपर, ठीक है। अब देखिए रस्सी सेम है तो टेंशन इनके ऊपर डिफरेंट होगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेंशन कितनी है टी, और इसको हम क्या एफ न्यूटन की फोर्स से बना ही रहे हैं, तो एफ फोर्स भी क्या होता है, टेंशन ही होती है, ठीक है। इस रस्सी के ऊपर टेंशन कितनी हो जाएगी, तो अब इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने जब m1 मास लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो m1 मास की कहानी क्या होगी फ्री बॉडी डायग्राम की, m1 मास की कहानी होगी फ्री बॉडी डायग्राम की, ये देखिए ये हमारा मास m1 है, अरे क्या बार बार हो रहा है ये सब, इसको हटाओ। यहाँ से ये हमने क्या लिया, m1 मास ले लिया, ठीक है। m1 मास के ऊपर क्या होगा, इसका मास कितना है, ये मास है इसका m1, ठीक है, m1 मास है। इसके ऊपर टेंशन किधर की तरफ जारी होगी, इस तरफ टेंशन T होगी इसमें, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। वेट इसका क्या बैलेंस हो रहा होगा, W1 इक्वल टू यहाँ कितना होगा, m1 जी, ये इसका क्या नाम इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये इसका वेट हो गया। अब जो m1 का जो m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, a एक्सेलरेशन से, जैसे कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा था इसी तरीके से क्या है, एक्सेलरेशन भी इसका पूरा इसके ऊपर सेम होगा, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम m2 के लिए बनाएंगे, ठीक है, m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले, तो हमने क्या देखा, m2 के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उसका वेट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक चीज देखने की है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या होगा, कुछ टेंशन टी जो है इस m2 पर भी आ रही होगी, क्या हो रही होगी, टेंशन टी आ रही होगी इसकी तरफ, यहाँ पर इसके इस पर टेंशन होगी, और इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर टेंशन भी दे दी और इसके ऊपर फोर्स भी दे दिया। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये टेंशन हो गई, और ये क्या हो गया, टेंशन क्या होती है, अपोजिट लगती है हमेशा मोशन के। ये हमारा एफ न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर टेंशन कितनी है टी, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है आर, यहाँ पर इसका वेट कितना हो गया, W2 इक्वल टू m2 जी, ये हमारा m2 मास है। क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद में हमें इसकी देखनी होती है इक्वेशन क्या बनी है इसके अंदर। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन होगी फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, इस वाले के लिए लेते हैं पहले। तो देखिए एफ न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और टेंशन इसके ऊपर इतनी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम से इसका जो मोशन होगा एफ माइनस टी होगा, क्योंकि टेंशन और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। एफ माइनस टी इजकल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको m2 a, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर कितना है, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन a है और इसके ऊपर भी a एक्सेलरेशन है, तो इसके ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, m2 a, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ मोशन मिल चुकी है वाली, ठीक है। इसकी हमारी जो इक्वेशन मिली है हमको, हम इसको उठा के इधर डाल देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक। यानी कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हमको लेनी थी, ये हम इसको उठा के लिया इधर की तरफ से, ठीक है। ये हमें एक इसकी मोशन की इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी चीज है, यहाँ से मोशन की इक्वेशन कितनी होगी, तो देखिए टेंशन इधर की तरफ है टी इक्वल टू कितना है m1 a, m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है वो a एक्सेलरेशन के इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर इक्वेशन कितनी थी, f माइनस टी इज इक्वल टू
m2a, इसको इक्वेशन 2 दे दिया और इसको हमने इक्वेशन दे दिया 1। तो इसके ऊपर टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन की जो इक्वेशन हो जाएगी टेंशन T इक्वल टू m1a, तो m1a की जगह एक्सेलरेशन इसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ऊपर टोटल एक्सेलरेशन इतना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा m1a अपॉन m1 प्लस m2। देखिए अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को मोशन जो दिया वो कौन से मास की तरफ से दिया, m2 मास की तरफ से दिया। इस ऑब्जेक्ट को हम m1 की तरफ से भी तो खींच सकते हैं, तो अब m1 की तरफ से भी हम खींच लेंगे, लेकिन m1 की तरफ से खींचने से पहले हम क्या करें, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहां से इसको उठा लो और इसको ऐसे करके उठा लो, कॉपी कर लिया। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, ये हमारा पूरा सिस्टम उठ के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए ये हमारा ब्लॉक था, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन इतना आया, टेंशन इतनी आ गई। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि m1 का कुछ मास दिया हुआ है, m1 इक्वल टू दिया हुआ है 2 किलोग्राम, कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और m2 इक्वल टू दिया है कितना, हमारा 8 किलोग्राम का मास है। ठीक है, तो कहेगा कि m1 और m2 एक सिस्टम है, इस तरह से दिया हुआ है आपको, इस सिस्टम में m1 और m2 इतना दिया हुआ है और हम उसको 40 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। कितने न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, 40 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। तो पूछ लेगा इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा इस पे, और इसके ऊपर टेंशन कितनी होगी, ये दो चीजें इसकी पूछ लेगा हमसे। तो हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से हम आंसर निकाल लेंगे, ए इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 हम फॉर्मूला रखेंगे, और फोर्स इसके ऊपर हमने कितना लगाया, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो m अपॉन m कितना हो गया, यानी कि 2 + 8 हो गया। ये कितना हो गया, 2 + 8, कितना 2 + 8, और 2 + 8 कितना हो गया 10 न्यूटन, कितना हो गया 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना आ रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन एक्सेलरेशन के बाद में इसके ऊपर टेंशन कितनी होगी, यानी कि टेंशन हमारी कहाँ आती है, इसके बीच में। इस टेंशन को हम जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगी हमारी टेंशन, T इक्वल टू m1a अपॉन m1 प्लस m2, यही है हमारी टेंशन की इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और समझ लें, टेंशन जब आएगी दो बॉडियों के बीच में, तो जो टेंशन हम निकालेंगे, टेंशन में कौन सा मास आएगा, m1 आएगा या m2 आएगा। तो याद रखना, जिस न्यूटन के फोर्स से जिस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचा जा रहा है वो नहीं आएगा, जो बचता है उसको लेके आते हैं टेंशन में। ठीक है, तो टेंशन T इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से T, m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m1 हमारा 2 किलोग्राम का है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर, 4 न्यूटन का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों का सिस्टम का मास कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हो गया 2 5 जा 10, और ये हो गया हमारा 4/5 हो गया। कितना हो गया 4/5। 5 को जब हम डिवाइड करेंगे, ढाई जाने का 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 8 जा 40 मीटर टेंशन होगी। क्या होगी, यानी कि 0.8 न्यूटन की इसके ऊपर कितनी आ रही होगी, टेंशन आ रही होगी, 0.8 न्यूटन टेंशन होगी इसके ऊपर। ठीक है, एक ये हमारा आंसर आ गया, और दूसरा हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था, ये वाला आंसर आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसी सिस्टम में आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको करना आप। ठीक है, यानी कि यही सिस्टम हम उठा लेते हैं पूरा, और इस सिस्टम को हमने उठाया। ठीक है, जैसे ही हम इस सिस्टम को उठाएंगे, यहाँ से ये किधर आ गया, मैं उधर की तरफ आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ से इस सिस्टम को मैं पूरा उठाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको उठाया, कॉपी, कॉपी कर लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ से कॉपी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आपको ये दे देगा इस तरह से, यानी कि ये क्वेश्चन हमने 1 ले लिया, और यहाँ पर m1 की वैल्यू दे दे 4 किलोग्राम, कितनी दे दे 4 किलोग्राम, और m2 की वैल्यू दे दे 6 किलोग्राम, कितनी दे दे 6 किलोग्राम, और इसको ये 20 न्यूटन के फोर्स से खींचे। कितने न्यूटन के, 20 न्यूटन के फोर्स से खींचे। तो इसमें पूछ लेगा आपसे कि एक्सेलरेशन कितना होगा इसके ऊपर, और टेंशन कितनी होगी। ठीक है, तो आप इसको करेंगे होमवर्क में। ठीक है, अब चलते हैं जरा। अब क्या था, हमने एक केस तो देख लिया कि दो ऑब्जेक्ट किस तरफ से मूव करा दिए हमने, हैवियर मास की तरफ से फोर्स लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी सिस्टम को फिर दोबारा चेंज कर लेंगे, इस सिस्टम को दोबारा चेंज करेंगे, और अब हम जो वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, इस सिस्टम को हमने चेंज किया, टू मोशन इन कनेक्टेड हो गया केस 1, और ये केस 2 यहां से देखते हैं। ठीक है, अब लेते हैं केस 2, क्या लेते हैं,
केस टू। केस टू के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए केस टू, ठीक। अब सिस्टम में जो फोर्स लगेगा वो कहाँ से लगाते हैं, अभी तक हमने हैवियर फोर्स की तरफ से उसको खींचा था, अब हम क्या करेंगे, लोअर फोर्स की तरफ से उसको खींचेंगे, यानी कि लोअर मास की तरफ से, ठीक है। ये पेश किया हमने, ठीक है। अब देखिए फोर्स की जो कंडीशन है वो किधर से लग रही है, इस फोर्स को हम उठाएंगे और M1 की तरफ से लगा देंगे, यानी कि हैवियर मास की तरफ से इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स हम किधर की तरफ से लगा रहे हैं, इधर की तरफ से, लोअर मास की तरफ से फोर्स लग रहा है। टेंशन इसकी वही होगी, ठीक है, टेंशन टी होगी, एक्सेलरेशन इसका ए होगा, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से हम इसको खींचेंगे, ये मतलब एफ न्यूटन से खींचेंगे तो इसके ऊपर ए एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो सिस्टम का होल एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा तो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम ए इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। सिस्टम पूरे के एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के लिए क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। जब सेम रहता है, ठीक है, तो अब क्या होगी, टेंशन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में टेंशन जो आ रही थी हमारी किधर की तरफ से आ रही थी, उस कंडीशन के अंदर जो टेंशन थी यहाँ पर हमने इस तरीके से लगाया था, और टेंशन की इक्वेशन हमें कितनी मिली थी, T इक्वल टू M1 A मिला था। M1 क्या था, जो फोर्स के साथ में नहीं था, मतलब एक रोप से था। तो इसी तरीके से जब इसके ऊपर टेंशन T आई थी, यहाँ पर टेंशन T थी, टेंशन T में मास कौन सा आ गया था, M1 आ गया था, क्योंकि ये फ्री मास था। अब क्या होगा, उसी कंडीशन को हम फिर देखेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो फ्री मास है, ठीक है, वो कौन सा होगा, ठीक। अब देखिए टेंशन हम फोर्स इधर से दे रहे हैं, तो इसकी टेंशन की जो इक्वेशन बनेगी टी, वो कितनी हो जाएगी, टी के साथ में अब कौन सा फ्री है, M2 फ्री है, M2A, यानी कि तो टेंशन की इक्वेशन हो गई तुम्हारी M2F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये इसके हमारा टेंशन आ गई पूरे सिस्टम की, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंशन हो गया, टोटल फोर्स हमारा यही हो गया। अब क्या करें, उन्हीं क्वेश्चन को हम दोबारा की तरफ से देख लेते हैं कि हमने करा क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखें जो नंबर लिए थे वहां पर देखिए टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, जो उस न्यूमेरिकल में हमने किया था ना, यहाँ पर ये देखिए M1 का मास कितना लिया हमने, 2 न्यूटन, ठीक है। इसी कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां पर देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। यानी कि हमने इसको उठाया इस तरह से, ये पूरे को ही उठा के लेके चलते हैं, कॉपी कर लिया और चलते हैं उसी सिस्टम के ऊपर जो हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। कितना है हमारा न्यूमेरिकल, उसको देखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस सिस्टम को फोर्स अब इधर से दे रहे हैं, केस टू के अंदर कहाँ से फोर्स दे रहे हैं, M1 की तरफ से, और हम इसी कंडीशन को दोबारा रखते हैं कि सपोज करते हैं हम कि उसकी उस सिस्टम के ऊपर जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, M1 कितने मास का है, 2 किलोग्राम का है, और M2 कितना है, 8 किलोग्राम का है। सिस्टम वही है पूरा, सिर्फ हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज करी है, M1 की तरफ से इस टाइम फोर्स लगा रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, M2 की तरफ से फोर्स लगाया था। तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना आएगा, A इक्वल टू एफ अपॉन M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, F है हमारा 40, और कितना है 2 प्लस 8। देखिए कंडीशन सारी वही है, तो एक्सेलरेशन भी सारा वही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी, कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर टेंशन डिफरेंट होगी क्योंकि हमने M1 की तरफ से लगाया, पहले क्या किया था, M2 की तरफ से फोर्स लगा दिया था। तो टेंशन की जो इक्वेशन हो गई T इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2F। अब M2 हमारा कितना है, M2 है हमारा 8 किलोग्राम, ठीक है, इंटू F कितना आएगा हमारे ऊपर, M2 इंटू हमें कितना लेना है, टेंशन इक्वल टू F। तो हमने क्या किया, ये क्या ले रहे हैं हम, 40 न्यूटन दिया हुआ है, ये हमारा 40 न्यूटन के फोर्स से हमने इसको अप्लाई किया था, और यहाँ पर कितना था, यानी कि 2 प्लस 8 था, 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, टेंशन 8 इंटू 40 हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, और इसके ऊपर कितनी हो गई 10। तो देखिए अब कितनी टेंशन आ रही है, 32 न्यूटन टेंशन आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोअर मास की तरफ से किसी हैवी मास को बांधेंगे और लोअर मास की तरफ से हम उसको फोर्स लगा के खींचेंगे, तो देखना इस रस्सी पर टेंशन ज्यादा हो जाएगी, इस रस्सी पर टेंशन ज्यादा होगी, और अगर हम हैवियर मास की तरफ से लगाएंगे तो हमारा फोर्स ज्यादा, टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है।